बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। KSE 100 इंडेक्स की बात करें तो इंडेक्स ने अपना जो हाई बनाया था जो 45,854 का था, जिधर इंडेक्स ने अपने तकरीबन 363 पॉइंट जो है वो गेन किए थे। उसके बाद जो इंडेक्स ने अपना लो बनाया वो 45,460 का था, जिधर इंडेक्स ने तकरीबन अपने 31 पॉइंट जो है लूज किए। और जो इंडेक्स ने क्लोजिंग दी वो 45,807 की है, जिधर इंडेक्स ने 316 पॉइंट जो है गेन किए हैं। ओवरऑल वॉल्यूम की बात की जाए तो 74 मिलियन के वॉल्यूम है। आज सुबह से ही जो वॉल्यूम थे वो इंतहाई कम थे। ये जो वॉल्यूम बढ़े हैं ये तकरीबन 2 बजे के बाद बढ़े हैं। जब कैप्को का रिजल्ट आया है तो इंतहाई कम वॉल्यूम थे सुबह से, और कैप्को के रिजल्ट आने के बाद जो है वो गेन किए हैं पॉइंट इंडेक्स ने। लेकिन अगर देखा जाए तो ये सिर्फ वजह वो नहीं थी कि बस कैप्को का रिजल्ट आया और बाकी स्टॉक भी ऊपर चले गए। कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, पीछे कोई बात है जिसकी वजह से इंडेक्स ने ऊपर की मूव बनाई है और इसमें वॉल्यूम भी आए हैं। सब जो हैं वो इसी टाइम के लिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि सब इसी टाइम का जो है इंतजार कर रहे थे। सब होल्ड किए हुए थे पिछले 2-3 दिन से। आपने देखा कि कोई बंदा भी, कोई इदारा भी और इंडिविजुअल्स भी हत्ता कि जो है वो सेलिंग पे नहीं आ रहे थे। तो ऐसा लग रहा था कि सब होल्ड करके बैठे हैं और किसी अच्छे मौके के इंतजार में है। बस कैप्को के बाद थोड़ी सी मार्केट ने मूव बनाई तो उसके बाद फिर वॉल्यूम आने भी शुरू हुए, और तकरीबन वो जो वॉल्यूम थे वो बाइंग में ही आए हैं, क्योंकि इंडेक्स ने फिर अपनी ऊपर की मूव बनाई है और 316 पॉइंट जो वो गेन किए क्लोजिंग पे इंडेक्स ने। तो लग ऐसा ही रहा है कि कल जो है वो तेजी देखने में मिलेगी। पहले फिबलिपी देख लेते हैं, बाद में फिर वो डिस्कस करेंगे कि क्या जो है अनासर हो सकते हैं इसको इंडेक्स के ऊपर लेके जाने वाले। फिबलिपी में देखें तो बैंक हैवी सेलिंग की है। बैंक ने तकरीबन 1 मिलियन की सेलिंग की, 0.091 मिलियन की। ब्रोकर्स ने सेलिंग की, माइनस की सेलिंग 0.06 मिलियन की। कंपनीज ने सेलिंग की है 0.36 की, ये भी ठीक सेलिंग है। उसके बाद फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने भी ठीक ठाक सेलिंग की है 0.66 मिलियन की। फॉरेन इंडिविजुअल्स ने बाइंग ने सेलिंग, इंडिविजुअल जो है उन्होंने हैवी बाइंग की है, तकरीबन 2 मिलियन की बाइंग की है इंडिविजुअल्स ने। उसके बाद इंश्योरेंस कंपनीज ने बाय की है 0.18 मिलियन की बाइंग। म्यूचुअल फंड ने सेलिंग की है 0.71 मिलियन की, और ये भी ठीक ठाक सेलिंग है। एमबीएफसी ना बाइंग ना सेलिंग, चौथा दिन है मेरे ख्याल से एमबीएफसी जो है ना बाइंग ना सेलिंग पे है। अदर ऑर्गेनाइजेशन ने 0.29 मिलियन की जो है बाइंग की है। उसके बाद ओवरसीज पाकिस्तानी ने 0.21 मिलियन की बाइंग की है। तो देखा जाए तो बिग बायर जो है वो इंडिविजुअल्स हैं। उसके बाद इंश्योरेंस कंपनीज हैं थोड़ी सी, अदर ऑर्गेनाइजेशन है तकरीबन 0.30 मिलियन की, और उसके बाद ओवरसीज पाकिस्तानी है। तो वैसे जो सियाने इदारे कहे जा सकते हैं, बैंक्स, कंपनीज, फॉरेन कॉर्पोरेट्स, जिनकी बाइंग पे डिपेंड किया जा सकता है, वो सब सेलिंग पे हैं, और इंडिविजुअल्स जो हैं वो बाइंग पे हैं। इंश्योरेंस कंपनीज बाइंग पे हैं, अदर ऑर्गेनाइजेशन जो है बाइंग पे हैं। तो दो इदारे इंश्योरेंस कंपनीज को इदारा क्या ले, और अदर ऑर्गेनाइजेशन को, दो इदारे जो हैं वो बाइंग पे हैं, लेकिन इतनी ज्यादा बाइंग नहीं है उनकी। सही मानों में जिसको आप बाइंग कह सकते हैं 2 मिलियन की, वो इंडिविजुअल्स की है। और अब पता नहीं इंडिविजुअल्स में आप में इंडिविजुअल्स हैं या कोई खास इंडिविजुअल्स हैं। अगर तो कुछ खास इंडिविजुअल्स हैं इसमें तो फिर आगे की मूव बन सकती है, क्योंकि उनके पास कोई इनसाइड स्टोरी होगी। वैसे भी हाफिज साहब जो है वो कराची का राउंड लगा के आए हैं, कराची का और लाहौर का, और उसके बाद जो है काफी उम्मीदें जो हैं वो मेरे ख्याल से लगी हुई हैं। आज आप देखें तो जो आपका ऑटोमोबाइल सेक्टर है वो सारा ग्रीन था जब इंडेक्स क्लोज हुआ। तो मेरे ख्याल कुछ इनसाइड स्टोरी है कि अंदर से कुछ ग्रीन सिग्नल लग रहे हैं और डॉलर भी नीचे आने के चांसेस हैं कुछ। तो इस वजह से मुझे लग रहा है कि जो मार्केट है वो नेक्स्ट मूव बना सकती है अपना ऊपर का। तो बादी नजर में देखा जाए तो लग ऐसा ही रहा है कि कुछ होने वाला है या कुछ हो रहा है इनसाइड। नीचे देखते हैं किसने बाइंग सेलिंग किया आज। फॉरेन इन्वेस्टर की बात करें तो फॉरेन इन्वेस्टर ने ऑल अदर सेक्टर में बाइंग की है 0.05 मिलियन की। सीमेंट में सेलिंग की है तकरीबन 0.5 मिलियन की। कमर्शियल बैंक्स में इन्होंने बाइंग की है 0.05 मिलियन की। फर्टिलाइजर में उन्होंने बाइंग की है 0.03 की। फूड एंड पर्सनल केयर में उन्होंने बाइंग की है 0.02 की। उसके बाद ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में उन्होंने बाइंग की है 0.16 की। तो देखा जाए तो फॉरेन इन्वेस्टर की जो बाइंग है ज्यादा वो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में, ओजीडीसी पीपीएल में, और ऊपर जो है इनकी माइनर सी बाइंग है वो ऊपर बस थोड़ी सी। बैंक्स को देखें तो ऑल अदर सेक्टर में इन्होंने सेलिंग की है 0.30 मिलियन की। सीमेंट में इन्होंने सेल किया 0.13 का। कमर्शियल बैंक्स में इन्होंने सेल किया 0.06 मिलियन का। फर्टिलाइजर में 0.06 का। फूड एंड पर्सनल केयर में इन्होंने एंट्री नहीं ली। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज को देखें
तो 0.24 मिलियन का सेल किया उन्होंने। पावर जनरेशन में देखें तो 0.06 का बाय किया, टेक्नोलॉजी में 0.02 का बाय किया, वो टेक्सटाइल में 0.18 मिलियन की सेलिंग की बैंक्स ने। तो देखा जाए तो तमाम सेक्टर में बैंक्स की सेलिंग है, बस थोड़ी सी बाइंग की है उन्होंने पावर जनरेशन में और टेक्नोलॉजी में। ब्रोकर की बात करें तो ऑल अदर सेक्टर में ब्रोकर्स ने बाइंग की 0.03 मिलियन की, सीमेंट में बाइंग की 0.06 मिलियन की, कमर्शियल बैंक्स को बाय किया 0.05 मिलियन का, फर्टिलाइजर में इनकी बाइंग है 0.03 मिलियन की, फूड एंड पर्सनल केयर में इन्होंने भी एंट्री नहीं ली। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में देखें तो 0.03 मिलियन की बाइंग, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनी में 0.01 मिलियन की बाइंग, पावर को उन्होंने बेचा है 0.02 मिलियन का और टेक्सटाइल को उन्होंने बेचा है 0.24 मिलियन का। कंपनीज की बात करें तो कंपनीज ने भी तकरीबन सारा सेल किया। और अदर सेक्टर में इनकी सेलिंग है 0.10 मिलियन की, सीमेंट में उन्होंने सेल किया है 0.02 मिलियन का, कमर्शियल बैंक्स में उन्होंने सेल किया 0.19 मिलियन का, फर्टिलाइजर में उन्होंने सेल किया 0.06 मिलियन का, फूड एंड पर्सनल केयर में इन्होंने सेल किया 0.01 का, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में इन्होंने सेल किया 0.02 का, मार्केटिंग कंपनीज में इन्होंने बाइंग किया 0.03 की, पावर में इन्होंने बाइंग किया 0.02 मिलियन की और टेक्नोलॉजी को उन्होंने बेचा है 0.01 मिलियन का। तो देखा जाए तो कंपनीज ने सेलिंग की ज्यादा। आज इंडिविजुअल्स की बात करें तो ऑल अदर सेक्टर में बाइंग की इंडिविजुअल्स ने तकरीबन 0.61 मिलियन की, सीमेंट में इन्होंने बाइंग की 0.60 मिलियन की, कमर्शियल बैंक्स में इन्होंने सेल किया 0.05 मिलियन का, फर्टिलाइजर में बाइंग की 0.07 की, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में इन्होंने बाय किया 0.12 का, उसके बाद ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में इन्होंने बाय किया 0.01 का, पावर में इन्होंने बाय किया 0.23 का, टेक्नोलॉजी में बाय किया 0.02 का और टेक्सटाइल में भी ठीक ठाक बाइंग की है इन्होंने 0.42 की। तो देखा जाए तो इंडिविजुअल्स ने तकरीबन सब सेक्टर में बाइंग की है। और ऊपर भी हम देख के आए हैं फूड एंड पर्सनल केयर में किसी ने भी एंट्री नहीं ली। इंश्योरेंस कंपनीज को देखें तो ऑल ऑफ द सेक्टर में इन्होंने बाइंग की है 0.18 की, सीमेंट को उन्होंने सेल किया 0.02 का, कमर्शियल बैंक्स को उन्होंने सेल किया 0.04 का, फर्टिलाइजर नो एंट्री, फूड एंड पर्सनल केयर नो एंट्री, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में इन्होंने बाइंग की है 0.08 की, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग में नो एंट्री, पावर में नो एंट्री, टेक्नोलॉजी में भी कह सकते हैं नो एंट्री, टेक्सटाइल में भी नो एंट्री। तो इंश्योरेंस कंपनीज ने सिर्फ बाय किया ऑल अदर सेक्टर में और थोड़ा सा बाय किया है ओजीडीसी पीपीएल को। म्यूचुअल फंड की बात करें तो म्यूचुअल फंड ने तमाम सेलिंग की है, तमाम सेक्टर में, ऑल अदर सेक्टर में सेलिंग की तकरीबन 500 मिलियन की, सीमेंट को थोड़ा सा बाय किया 0.11 मिलियन का, कमर्शियल बैंक्स में सेलिंग की 0.06 मिलियन की, फर्टिलाइजर में नो एंट्री, फूड एंड पर्सनल केयर को थोड़ा सा बेचा, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज को 0.14 का बेचा, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज को बेचा 0.04 मिलियन का, पावर जनरेशन को बेचा 0.10 मिलियन का, टेक्नोलॉजी में इन्होंने सेलिंग की 0.01 की, एमबीएफसी ना बाइंग ने सेलिंग। अदर ऑर्गेनाइजेशन को देखें तो उनकी जो बाइंग है ज्यादा वो कमर्शियल बैंक्स में है 0.31 मिलियन की। तो ऊपर चल के देखते हैं फूड एंड पर्सनल केयर में किसी ने आज पांव नहीं रखा। नीचे इन्वेस्टर टाइप में तो हम देख आए हैं कि किसी भी इन्वेस्टर ने जो है वो फूड एंड पर्सनल केयर में एंट्री नहीं ली। तो फूड एंड पर्सनल केयर में देख लेते हैं क्या सिचुएशन है। फॉरेन इन्वेस्टर ने इसमें सिर्फ बाइंग की है 0.02 की, बैंक्स ने एंट्री नहीं ली है इसमें, ब्रोकर ने एंट्री नहीं ली है इसमें, इंडिविजुअल्स ने एंट्री नहीं ली है इसमें, इंश्योरेंस कंपनीज ने एंट्री नहीं ली है इसमें, एमबीएफसी ने एंट्री नहीं ली है इसमें, और जिसने एंट्री ली भी है तो कंपनीज ने थोड़ा सा इसको सेल किया है और म्यूचुअल फंड ने थोड़ा सा सेल किया है। तो जिसके पास है उसने सेल नहीं किया और जिसके पास नहीं है उसने फूड एंड पर्सनल केयर को बाय नहीं किया। तो ये था आज का फीपीलीपी। सिर्फ इंडिविजुअल्स ने बाइंग किया आज और थोड़ी सी किया अदर ऑर्गेनाइजेशन ने और ओवरसीज पाकिस्तानी ने। तो बाकी सब की सेलिंग है, तमाम अदारे सेलिंग पे हैं, सिर्फ इंडिविजुअल्स बाइंग पे हैं। तो देखते हैं कल क्या होता है। अगर ऐसी एग्रेसिव बाइंग आती है इंडिविजुअल्स की तरफ से और मार्केट सस्टेन करती है अपना 46,000 से ऊपर, तो हो सकता है कि इदारे भी एंट्री लें फिर उसमें। तो देखा जाए तो इदारों ने सिर्फ सेलिंग की है। कल देखते हैं, उम्मीद तो वैसे है कि मार्केट जो है वो अपसाइड मूव बना सकती है। मार्केट समरी में देखें तो डे रेंज में जो इंडेक्स की जो मूविंग है आज वो 45,460 से लेके 45,854 तक है और जो इसकी क्लोजिंग है वो भी हाई के तकरीबन थोड़ा सा नीचे है। तो उम्मीद है कि इधर से ही नेक्स्ट जो है वो अपसाइड मूव जो है इंडेक्स बना सकता है। सेक्टर भी तमाम देखें तो ग्रीन में है,
पॉइंट कंट्रीब्यूटर की बात करें तो यूबीएल ने सबसे ज्यादा पॉइंट कंट्रीब्यूट किए हैं 36 पॉइंट्स, कैपको ने 25, पीपीएल 24, ओजीडीसी 21, डीएडब्ल्यूआई 20, बीएएफएल 19, थल 19, हपको 17, सिस्टम 13, टीआरजी 12। माइनस पॉइंट कंट्रीब्यूटर में बात करें तो पीएकेटी ने -8 पॉइंट, ईफर्ट ने -8, एनएमएल -7, लक -5, एलसीएल -4, एआईसीएल -3, हिनोन ने -3, आईएसएल -3, एनबीपी -2 और स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने -2। 52 वीक लो में देखें तो सबसे ऊपर ईएफयूजी है, उसके बाद जीएसकेसीएच, आईसीआई, सर्ल, फातिमा, बाइको, आईजीआईएचएल, एसएसजीसी, एजीपी, ग्लैक्सो, ईफर्ट, एनसीएल, एफएफसी, जेएलआईसीएल, गोलेमन टेक्सटाइल, एबर्ट, बीएनडब्ल्यूएम, ईपीसीएल, जीएटीआई, पीएसईएल, एपीएल, डीसीआर, पीटीसी, टीआरजी, ओएलपीएल। तो देखा जाए तो पीटीसीएल और टीआरजी हैं ये नीचे आ गए हैं थोड़े, इनके रेट्स जो हैं थोड़े अप हुए हैं। सेक्टर वाइज पॉइंट कंट्रीब्यूटर में बात करें तो बैंक्स ने सबसे ज्यादा पॉइंट कंट्रीब्यूट किए हैं 80 पॉइंट्स, एक्सप्लोरेशन कंपनीज ने 59 पॉइंट, पावर ने 46, टेक्नोलॉजी ने 29 और सीमेंट ने 27 पॉइंट। टॉप ट्रेड सेक्टर की बात करें तो पावर में सबसे ज्यादा जो है वॉल्यूम जनरेट हुए हैं 25 मिलियन के वॉल्यूम, टेक्नोलॉजी में 18 मिलियन, सीमेंट में 17 मिलियन, बैंक्स में 14 मिलियन, ऑटोज में 11 मिलियन। कैपको का आज रिजल्ट था। ओवरऑल इसकी बात करें डे रेंज की तो 22 से लेके 25 की डे रेंज है इसकी, और रिजल्ट आने के बाद ऊपर जाके कैप हुआ है ये। वैसे जब ये लो पे था इधर आके इसने अपना लोअर दिखाया था, लोअर ला के इसको लगा था और उसके बाद ऊपर की इसने मूव बनाई थी, तो मैंने उसी टाइम आपको बता दिया था कि ये बगैरती की है किसी ने। तो वही बात हुई कि किसी को पता चल गया था, जिनको पता था कि इसका रिजल्ट अच्छा अनाउंस होना है वही इसे नीचे लेके गए। सब जो स्टॉप लॉस थे वो हिट करवाए और जो स्टॉप लॉस वाला माल था वो भी उठाया, फिर इसको ऊपर लेके आए और जब रिजल्ट अनाउंस हुआ तो फिर ये कैप हुआ। तो इससे साफ पता चल रहा था कि ये ट्रैप नहीं किया गया बल्कि ये एक ट्रिक खेली गई है लोगों के साथ और इस ट्रिक से इन्होंने सारा माल लिया है। अगर इसका बैड रिजल्ट आता तो फिर इसको ट्रैप कह सकते थे कि जो ऊपर लेके गए हैं उसके बाद जब रिजल्ट अनाउंस होता तो फिर इसको नीचे फेंक देते, तो वो ट्रैप हो सकता था माल चिपकाने के लिए। लेकिन जब रिजल्ट अनाउंस हो गया और पता चल गया कि इसके 5 रुपए डिविडेंड इसने अनाउंस किया है तो फिर साफ ज़ाहिर ये नजर आ रहा था कि जो नीचे इन्होंने लोअर लाक मारा है वो सीधी सीधी ट्रिक यूज की है इन्होंने। ये कैपको का नीचे जाना और फिर ऊपर आना, इसको देख के मुझे एक छोटी सी मिसाल याद आ गई कुत्ते की। पता नहीं अब ये फिट बैठती है कि नहीं, आप मुझे बता देना कि फिट बैठ गई मिसाल या नहीं बैठी। कुत्ते दो किस्म के होते हैं, आपने खुद भी ऑब्जर्व किया होगा कभी कि आप अगर बचा हुआ खाना थोड़ा सा किसी कूड़े के ढेर पे आप फेंकते हैं या सड़क गली के किनारे फेंकते हैं तो 2-3 कुत्ते आ जाते हैं उसको खाने के लिए और वो मिल बांट के उसको खाना शुरू कर देते हैं और कोई किसी को कुछ नहीं कहता। दूसरी साइड पे अगर आप बहुत ज्यादा खाना किसी जगह पर फेंकते हैं तो एक कुत्ता आके उसको पहले खाना शुरू कर देता है और बाकी कुत्ते अगर आके उसको खाना शुरू करते हैं तो वो उनकी तरफ घूरता है, घुर्राता है और भौंकता है उनकी तरफ देख के कि इसको ना खाओ, इसको मैं अकेला ही खाऊंगा। हालांकि वो खाना सबको काफी हो सकता है अगर सब मिल बैठ के खाएं तो, लेकिन वो जो पहले कुत्ता आ जाता है वो कहता है नहीं इसको मैं ही खाऊंगा और मैं किसी को इसके पास नहीं आने दूंगा। ये उसके अंदर की एक लालच है, एक हिर्स है जो कहती है कि बाकी ना खाएं मैं अकेला खाऊं। तो बाज दफा चीजें होती हैं जो सब मिल बैठ के भी खा सकते हैं और वो उनको काफी हो सकती हैं, लेकिन एक आधा बंदा होता है बीच में जिसकी तबीयत वो कुत्ते जैसी होती है, गुराने जैसी, वो कहता है कि नहीं ये सब मैं अकेला ही खाऊं। तो माल तो बहुत ज्यादा था आज कैपको में, सब मिल बांट के खा सकते थे मेरे ख्याल से, लेकिन फिर वो बीच में आ गई बात कि मैं अकेला खाऊंगा। तो वैसे ही ये बस कैपको का नीचे जाना, लोअर लॉक को टच करके फिर ऊपर आना, इससे मुझे ये मिसाल याद आ गई। पता नहीं अब ठीक बैठती है इस पे कि नहीं बैठती। वैसे कुत्ता बड़ा वफादार जानवर है, आपको पता है, एक सूखा टुकड़ा भी रोटी का उसको डाल दो तो मालिक की वफादारी वो नहीं छोड़ता और जैसे भी वो बैठा रहता है अपने मालिक की इताअत करता है और उसका दर जो है छोड़ता नहीं, उसके दरवाजे से कभी उठ के नहीं जाता। लेकिन एक बुरी बात जो कुत्ते में है वो आपने भी ऑब्जर्व की होगी, जब वो दूसरे कुत्तों को देखता है तो उनकी तरफ गुर्राता है और भौंकता है उनकी तरफ देख के, अपने साथ की तरह के, अपने जो उसकी नस्ल के हैं, अपने जो उसके पेटी भाई हैं उनको वो नहीं देख सकता। तो मेरे ख्याल से इंसानों में भी जो एक दूसरे का नुकसान सोचते हैं, एक दूसरे की जड़ें काटने की कोशिश करते हैं, मुनाफकत करते हैं और दूसरे को नुकसान देने की कोशिश करते हैं,
उनकी ये खसलतें और जो उनकी ये आदतें भी जो हैं जानवरों से मिलती हैं, इंसानों से नहीं। इंसान जो है, एक मुसलमान जो है अपने मुसलमान भाई का भलाई सोचता है, वो उसकी भलाई सोचता है, वो चाहता है कि जैसे मेरा फायदा है दूसरे भाई का भी वैसा ही फायदा हो, वो दूसरे का नुकसान नहीं सोचता। और हैं कुछ इंसानों में भी ऐसे जो चाहते हैं कि बस फायदा हम ले लें और दूसरे को इन फायदों से महरूम कर दें। तो काफी मुश्किल दिन था जिनके पास कैपको था उनके लिए। ऐसे नहीं होना चाहिए था। जो बंदे 3-4 दिन से लोग लेके बैठे हुए हैं स्टॉक को और उनको उम्मीद थी कि इससे कुछ मिलेगा, या वैसे अगर ना भी इसको नीचे गिराया जाता तो वैसे भी ये मूव कर रहा था 22 पे, 23 पे तकरीबन ये मूव कर रहा था। तो 23 से लेके भी ऊपर इसमें गेन लिया जा सकता था 2 रुपए का। और कल फिर जब ये कैप होगा, उम्मीद है कि कैप कल इसने हो जाना है, तो उस दौर जाकर भी मूव ली जा सकती। ये जो घटियापन का मुजाहरा किया गया है, ये ना भी किया जाता तो सब लोग जो है वो थोड़ा थोड़ा सा प्रॉफिट कमा सकते थे। लेकिन क्या कहा जा सकता है, अल्लाह इनको हिदायत दे। और जिन्होंने ऐसा किया है अल्लाह उनसे वो माल निकलवाए, और जिनसे निकलवाया गया है अल्लाह उनके लिए किसी और स्टॉक में प्रॉफिट जो है जनरेट कर देगा उनके लिए। बिल्कुल ऐसा ही एनसीपीएल के साथ भी किया गया था, लेकिन वो माल चिपकाने के लिए किया गया था, वो ट्रैप था, ट्रिक नहीं थी। ये जो थी कैपको में की गई है, ये ट्रिक है और ये ट्रैप नहीं था। नेक्स्ट अगर इंडेक्स की बात की जाए तो मुझे जो है इंडेक्स ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ऐसी क्लोजिंग आनी इंडेक्स में और सब सेक्टर का ग्रीन होना और एंड पे जाके वॉल्यूम आने, इस चीज की तरफ इशारा है कि इंडेक्स जो है इंडेक्स मूव ऊपर की बना सकता है अपनी। सिर्फ एक डाउट जो है, थोड़ा सा शक जो है वो यही है, और थोड़ा खतरा भी यही है। आप खतरा क्या लें, डाउट क्या लें। बस जो बाइंग आई है वो सिर्फ इंडिविजुअल की तरफ से आई है। एज सच कोई ऐसा इदारा जो है वो उसने बाइंग नहीं किया आज। बस एक चीज जो है ये अलार्मिंग है मेरे लिए। बाकी अगर 1-2 इदारे आज बाइंग में आ जाते हैं इंडिविजुअल्स की जगह, तो फिर वो 100% श्योरिटी हो सकती थी इंडेक्स की नेक्स्ट अप मूव बनाने की। अभी भी तकरीबन 80 to 80% चांस है इंडेक्स के ऊपर जाने के लिए। सिर्फ एक जो खतरा है, जो एक अलार्मिंग सिचुएशन है, वो यही है कि बाइंग जो है वो सिर्फ इंडिविजुअल्स की तरफ से है। और वैसे भी आपके जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का जो दौरा था कराची का और लाहौर का, उसको देखें मद्देनजर रखते हुए और आज की इंप्रूवमेंट से, और जो कराची में पकड़ दकड़ शुरू हुई है करप्शन के खिलाफ, उसको देख के लग रहा है कि कुछ अच्छी न्यूज जो है वो आने वाली हैं। बस एक ही बैड न्यूज है आगे 15 को जो मॉनेटरी पॉलिसी की है, लेकिन उसमें भी ऐसा लग रहा है कि या तो बहुत थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाएगा या नहीं बढ़ाया जाएगा, क्योंकि इस टाइम आपका जो मुल्क है वो इस चीज का मुतहम्मिल नहीं हो सकता कि 2-3% जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाए। बाकी अल्लाह बेहतर जानता है। अल्लाह हम सब का हम नासिर हो। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।